पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन नगर प्रवास पर आई। कांग्रेस जनों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी ली। इस अवसर पर डेज न्यूज ने उनसे एक खास चर्चा की है। पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन आज मंदसौर प्रवास पर आई। जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने कांग्रेस जनों से भेंट की। वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी ली। इस मौके पर विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन, पूर्व विधायक व पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, कांग्रेस के संगठन मंत्री राजेश रघुवंशी तथा प्रवक्ता सुरेश भाटी व अन्य भी नेतागण यहां उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने भी मीनाक्षी नटराजन से भेंट कर उनसे चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव में जुट जाने का भी सभी से आह्वान किया। मीनाक्षी नटराजन से डेज न्यूज ने एक खास चर्चा की है। दर्शकों, पूर्व सांसद मीनाक्षी जी नटराजन आज मंदसौर प्रवास पर हैं और जिला कांग्रेस कार्यालय में आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। मीनाक्षी जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। इस समय कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर हम आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहेंगे। ज्वलंत मुद्दा सबसे पहले राम मंदिर का है। 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। कांग्रेस ने निमंत्रण को एक तरह से ठुकराया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत स्पष्ट बात है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को हो रहा है, उसके बारे में कांग्रेस की ये राय है ऐसा नहीं है। चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी एक राय व्यक्त की है। सबसे पहले तो वो निर्माण अधूरा है और उस अधूरे निर्माण के उद्घाटन की इतनी शीघ्रता क्यों है ये हम सब समझते हैं। दूसरी बात ये कि हम सब आस्थावान देश के लोग हैं। हम सब की, बहुत सारे लोगों की साकार सगुण ईश्वर में आस्था है, कुछ लोगों की निराकार निर्गुण में भी आस्था हो सकती है। हमारी आस्थाएं अलग अलग जो संप्रदाय हैं उसके मुताबिक अलग अलग आस्था के केंद्रों से जुड़ी है। मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, बौद्ध स्तूप, अन्य कुछ भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि ये आस्था के केंद्र के प्रति जो हमारा विश्वास है उसके बारे में हम कोई राय रखें। उस पर तो हम सबकी एक राय है, उसमें तो सबकी आस्था का सम्मान है। आप सब जानते हैं कि माननीय राहुल जी जब उज्जैन आए थे तो वो महाकाल दर्शन करने गए। उन्होंने लौटकर अपने भाषण में कहा कि ये तपस्या और तपस्वियों का देश है। उसमें उन्होंने राम कृष्ण सबका आह्वान किया। और हाल ही में वो अमृतसर गए, वहाँ पे उन्होंने हरमिंदर साहब में मत्था टेका। वहाँ पर उन्होंने वो जो भोजन वितरण का सिख समुदाय में सेवा का कार्य होता है वो भी किया। कभी मेरे ख्याल से अजमेर शरीफ भी गए होंगे। वो हर जगह गए हैं और हम सब जाते हैं। मीनाक्षी नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगी। लेकिन एक होता है कि हमारी अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन एक होता है कि हम आस्था का उपयोग अपने चुनाव के बैनर पोस्टर पर अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो विरोध है वो केवल उस चीज़ का विरोध है और किसी चीज़ का विरोध। मीनाक्षी जी, चूँकि हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है और राम सभी की आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो विरोध किन्हीं अन्य वजहों से हो, लेकिन जो भावनाएं लोगों की बनी हुई है उसमें इस विरोध का इस रूप में प्रतिपादित किया जा रहा है, इस विरोध को, कि ये राम मंदिर का विरोध है, कांग्रेस राम विरोधी है। पहले भी इस तरह के हलफनामे दिए कि राम तो है ही नहीं। तो एक तरह से राम को लेकर के कांग्रेस को पूरी तरह से एक विलेन की भूमिका में पेश किया जा रहा है। वो तो आपको और हमको अच्छी तरह से पता है कि ये कौन पेश कर रहा है। मैं नहीं मानती हूँ कि इस देश के जो लोगों की नैसर्गिक समझ है वो इसको मानती। वो अच्छी तरह से जानती है कि किसी की भी क्या भूमिका है। कांग्रेस पार्टी में, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके भी 90% लोग तो उसी धर्म के हैं जिस धर्म में राम को ईश्वर मानकर उनके प्रति एक आस्था रखी गई है। और इसलिए अगर कोई कॉरपोरेट
घरानों के द्वारा संचालित कथित मीडिया घरानों को अपनी गोदी मीडिया बना ले और उसके ज़रिए इस तरह का कुप्रचार करे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक लोगों को इस तरह से भरमाया जा सकता है। गांधी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और जब उन्हें गोली लगी तो उनके मुंह से अंतिम शब्द भी राम का निकला। इसके साक्षी तो पूरी दुनिया है, पूरा भारत देश है। और जहाँ तक मैं अपनी निजी बात भी करूँगी कि मेरे घर में मेरी माँ रोज़ रामचरितमानस का पाठ करती हैं और मैं उसमें से लेकिन एक दोहे का बार बार स्मरण करती हूँ जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिसके हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह नहीं है, उसके हृदय में राम बसते हैं। तो राम अकेले केवल एक ही जगह पर विराजते हों ऐसा नहीं है, राम हमारे भीतर विराजते हैं और अपने भीतर के राम को ढूंढने का अर्थ है अपने सत्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, जो कि महात्मा गांधी ने अपने अखबार के एडिट में लिखा कि मेरे लिए राम का मतलब है सत्य की खोज, सत्य की तलाश, उसको जानने के लिए आगे बढ़ना। छोटे कार्यकर्ता, मैदानी कार्यकर्ता जो हमेशा आम लोगों से रूबरू होते हैं, वो जनता की भावनाओं को भी सुनते हैं, समझते हैं, उनकी भी ये प्रतिक्रिया आई है कि यदि इस निमंत्रण को अस्वीकार करना ही था तो मौन अस्वीकृति भी हो सकती थी, प्रचारित क्यों किया गया, इससे भी काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नहीं, मैं तो बहुत स्पष्टता से मानती हूँ कि हमें पूरा हक है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हम जिस बात को मानते हैं उसको स्पष्टता से लोगों के बीच में रखें। और अगर उसमें हम किसी प्रकार से मौन धारण करते हैं, जो हमारी भावना है उसको ठीक से रखते नहीं है, तो वो तो बल्कि और ज़्यादा हिपोक्रेसी होगी। और मुझे खुशी है कि मैं हिपोक्रेट्स की पार्टी में नहीं हूँ। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा अभी शुरू हुई है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा एक अभूतपूर्व यात्रा थी, 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी और वो यात्रा समाप्त होते होते तक एक बड़े कार्यकर्ताओं के तबके में ये बात आई थी कि जो हिस्से छूट गए हैं वहाँ पर भी कोई यात्रा होनी चाहिए। अब बात ये थी कि वो समय कम है, दिन कम है और वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अब की बार वो पूरी पैदल यात्रा तो नहीं हो पा रही है क्योंकि 6,200 किलोमीटर की अब की यात्रा हो रही है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा ज़्यादातर बस से हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर वो पैदल भी होगी। लेकिन ये एक अवसर प्रदान करती है कि हम उन मुद्दों को जानने की कोशिश करें, देश के उन सुदूर हिस्सों में जाएं जहां पर भारतीयता जिनसे अछूती नहीं है, जो भारत का हिस्सा तो है ही, साथ ही साथ उनकी भी अपनी लोक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ही जो इंद्रधनुषी कलेवर है उसका एक भाग है, उसका एहसास और उसका विश्वास उनके साथ बांटा जाए, संजोया जाए। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया, ऐसा कहा जा रहा है कि बनने से पहले दरारें आ रही हैं। नहीं, मैं मानती हूँ कि इंडिया गठबंधन अपने आप में एक बोल्ड स्टेप है और निश्चित तौर पर जब अलग अलग समूह साथ आए हैं तो अलग अलग कार्यशैली रही है, लेकिन सब लोग फाइनली जो आज बातचीत चल रही है और कई राउंड की बातचीत हुई है, उसके बाद मेरे ख्याल से सुखद परिणाम सामने आएंगे। अंतिम प्रश्न है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सन्निकट है, आपका भी प्रवास क्षेत्र में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी कार्यकर्ताओं से आज चर्चा हुई? मुझे पार्टी ने 3 अवसर प्रदान किए हैं। आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अब जो हमारे सामने लोकसभा की चुनौतियां हैं उसमें जो पार्टी का नए प्रत्याशी को लेकर फैसला होगा उसमें हम सब एकजुट होकर उनके लिए काम करेंगे। तो दर्शकों, ये चर्चा हमने की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी से। आज आप मंदसौर प्रवास पर थी और जिला कांग्रेस कार्यालय में आपने हमसे चर्चा के लिए समय निकाला, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।